प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आप बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर का भय मानते हो, बहुत अच्छी बात है। आप दान देते हो, ज़्यादा दान देते हो, बहुत अच्छी बात है। आप लगातार हर रोज़ प्रार्थना भी करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ ये चारों बातों से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये चार बातें होने के बावजूद भी आप स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो, आप नरक में जाओगे। कैसे? बाइबल में एक इंसान था जो ये चारों बातें बाखूबी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। कौन है वो और वो कैसे बचाया गया? ये चार बातें उसको क्यों नहीं बचा सकती थी? वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहो। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 10 और पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इटालियन नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर समोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समोन चमड़े का धंधा करने वाले है, जहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। अभी ध्यान से इस वचन को सुनना कि परमेश्वर आज आप लोगों के लिए कौन सा वचन लेकर आए, क्योंकि जब हम इस परिवार में आए तो वचन आप लोगों के लिए, तो ध्यान से उसको समझना और हृदय में उतारना और उसी के अनुसार चलना। एक इंसान था जो इज़राइल में रहता था, जिसका नाम था कुरनेलियुस, और ये था इटली का। आज का जो इटली है वो वहाँ का था, और इटली आया हुआ है रोम में, और रोमी सरकार उस वक्त इज़राइल के ऊपर राज कर रही थी और ये उसका सूबेदार था। तो अपना देश छोड़कर उसे वहाँ की गवर्नमेंट ने इज़राइल में भेजा था ताकि इज़राइल लोगों के ऊपर काबू कर सके, और वो यहाँ पर आया। जब यहाँ पर आया तो वो तो किसी और देव देवता को मानने वाला था, लेकिन जब इज़राइल में आया, इज़राइल लोगों को देखा, फिर उसने इज़राइल के परमेश्वर के बारे में सुना, फिर उसने वहाँ के लोग किस तरह से परमेश्वर की आराधना करते वो सब देखा। फिर उन्हीं दिनों में यीशु मसीह आए थे, तो वो यीशु मसीह के बारे में सुना। हो सकता है यीशु मसीह को देखा भी हो, कुछ प्रचार भी यीशु मसीह का सुना हो। तो ये इंसान ये सब कुछ देखकर वो मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला बन गया। और जो वचन हमने पढ़ा यहाँ पर लिखा है कि वो धर्मी था, मतलब कि आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात लिखी है कि वो और उसका परिवार, वो सभी लोग परमेश्वर का डर मानते थे, भय मानते थे, मतलब परमेश्वर से डरते थे। तीसरी बात उसके बारे में ये लिखी है कि वो बहुत दान देता था। और चौथी बात उसके लिए लिखी है कि वो उसका घराना हर रोज़ प्रार्थना किया करते थे। 4 बात थी कुरनेलियुस में और उसके परिवार में। सबसे पहली बात धर्मी था, आज्ञाकारी करता था। दूसरी बात उसमें जो थी वो उसका घराना, सारे बच्चे समेत ये सभी लोग परमेश्वर का डर मानते थे। तीसरी बात थी दान देते थे, वो भी बहुत दान देते थे। और चौथी बात थी कि ये लोग जो थे, ये सभी लोग हर रोज़ प्रार्थना किया करते थे। अभी 4 बातों को समझना। पहली बात धर्मी, मतलब आज्ञा मानना। इसका मतलब परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो आज्ञा ये मान रहा था। लेकिन हम उस वक्त में है, एक कुरनेलियुस की जब बात कर रहे
तो उस वक्त में है कि जब प्रभु यीशु अभी अभी मरकर स्वर्ग में गए, उसके बाद की बात है। अभी ये मत्ती जो लिखा गया वो सन 60 के बाद लिखा गया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सभी। जिस वक्त कुरनेलियुस थे उस वक्त पुराना नियम था लिखा हुआ, नया नियम उनके पास लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो भी उससे सुना, जो भी उससे समझा, उसके अनुसार उसके पास जितनी भी आज्ञा थी वो मानता रहता था। अभी नए नियम में काफ़ी आज्ञा आ गई, लेकिन नया नियम लिखा ही नहीं गया अभी उसके पास लिखा हुआ कुछ नहीं। तो जो कुछ वो समझता होगा उसके अनुसार वो मानता होगा। इसी तरह से ये परिवार बढ़ने लगा। दूसरी बात वो करता था कि वो और उसका परिवार परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर का डर मानते थे। परमेश्वर का डर रखना मतलब क्या है? परमेश्वर दिखने में कोई भयानक नहीं है कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो या उनकी ज़ुबान इस तरह से दिखती हो बाहर लाल और लोग उसको देखकर डर जाए। परमेश्वर से कोई डरावना नहीं है कि जिससे हमको देखकर डर लग जाए। लेकिन डरावने की बात क्या है? परमेश्वर का डर मानने की बात क्या है? परमेश्वर ने एक बार मूसा को बोला कि मूसा, मैं पूरे इज़राइल प्रजा को मिलने के लिए आऊँगा, जैतून नाम के पहाड़ पर, सीनाई पहाड़ के ऊपर आऊँगा मैं, और सभी लोगों को तैयार कर। बोले ठीक है। सभी लोगों को शुद्ध किया, पवित्र किया। तीसरे दिन परमेश्वर उस सीनाई पहाड़ के ऊपर आ गए और आग के साथ आए, अपने तेज के साथ आए, और वो पहाड़ जो था पूरा जलने लग गया। उस आग के अंदर परमेश्वर थे, पहाड़ कांपने लगा और परमेश्वर की आवाज़ आई, इज़राइल लोगों सुनो। अभी वो आवाज़ इतनी भारी थी, वो आग इतनी भारी थी, पूरा पहाड़ कांप रहा था। तो सोचो वो हालात कैसे हो गए। और सारे इज़राइल लोग डर गए और डर के मारे मूसा के पास भागे। मूसा मूसा तू हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना करे, हमें डर लगता है परमेश्वर का। तो मूसा ने उनको बोला डरो मत, परमेश्वर इसलिए आए कि तुम उससे डरो। जो शब्द मूसा ने कहा, डरो मत, मैं परमेश्वर से डरने वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसलिए आए ताकि तुम उससे डरो। अभी देखो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, हम बेड पर बैठे हैं, सभी लोग अपनी मर्ज़ी से बैठे, बच्चे लोग अपना काम कर रहे। अभी समझो कि इस तरह से हम यहाँ पर बैठे हुए, अभी हमारे बीच में अगर नरेंद्र मोदी होते तो हम लोग कैसे बैठे होते नरेंद्र मोदी के सामने, है ना? हम उससे डरते। अभी नरेंद्र मोदी कौन सा डरावना दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, वो उससे डर तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन डर किस बात का लगता है मालूम? वो प्रधानमंत्री है, इसलिए हमको उसका डर लगता है। इसके पास पावर है, ये हमको जेल में डाल सकता है। इसके सामने अगर सही से नहीं बैठे तो हो सकता है वो हमको दंड दे। डर वो बात का लगता है। इसलिए हम कैसे बैठ जाएंगे उसके सामने? बिल्कुल शांत, उसके बराबर तो हम बैठेंगे नहीं, उसके नीचे ही बैठ जाएंगे। एक बार मुझे कोर्ट जाना पड़ा था किसी कारण से, और वहाँ पर जज था और मुझे जज के सामने खड़ा रहना था। अभी आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं ज़्यादातर हंसता ही रहता हूँ। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ, तो पुलिस वाले ने मुझे बोले यहाँ पर मत हंस। मैंने क्या बोला? सामने जज है। मैंने बोला फिर क्या हुआ? और बोले जज के सामने ऐसे हंसा नहीं जाता है, वो जज है। फिर मैं थोड़ा सीरियस हो गया, बोले हंसता हो देगा कहीं दंड ना कर दे। मैं बोला ठीक है। अभी देखो एक इंसान सिर्फ कुछ पढ़ा लिखा है, जज बन गया, उसके सामने हम हंस नहीं सकते, सीधा खड़े रहना है। तो समझो कि जो हमारे परमेश्वर है, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हमें किस तरह से बैठना चाहिए, हमें उनके साथ किस तरह से बातें करनी चाहिए। और मैं एक सवाल आप लोगों को पूछता हूँ कि परमेश्वर कहाँ पर नहीं है? परमेश्वर कहाँ पर नहीं है? सभी जगह पर है। बाइबल में क्या लिखा है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर होने चाहिए। तो हम कैसे होने चाहिए उनके सामने, है ना? लेकिन सही में हम लोग बोल लेते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ। हम ऐसा विश्वास करते हैं, बोल देते। अगर विश्वास सही में होता तो हम कैसे बैठते? चलो यहाँ से जब हम बाहर निकलते, कारोबार के लिए जाते, रास्ते में जाते, सफ़र करते, क्या उस वक्त परमेश्वर हमारे साथ नहीं? उस वक्त भी परमेश्वर हमारे साथ है। उस वक्त हम किस तरह से व्यवहार करते, किस तरह से लोगों के साथ उठते बैठते? समझ लो कि कारोबार में ऐसा होता है, जैसे समझ लो कोई मोबाइल की दुकान चलाता है,
जैसा कि साथी पहले ऐसा हो रहा था, जब मोबाइल की दुकान चला रहे थे, जैसा को पूछे ये मोबाइल कितने में, जो जैसा ने बोल दिया 1500 रुपये में, वो सामने से पूछा आप कितने में ख़रीद कर लेकर आए, और आप जितने में खरीद 10-20 और लगा लो, जैसा को झूठ बोल देना पड़ता था। फिर मुझे बात पता है यार कि ऐसा होता है। बोले इसका हल क्या है? मैंने बोला आप कोई भी आए तो इतना बोल देना कि मैंने जितने में भी ख़रीदा, लेकिन बेचना मुझसे इतने में, लेना है कि नहीं ये मैंने बता दिया है। झूठ बोलने क्या जरूरत, बोलो मेरे तो मुफ्त में भी ले आओ, तुम्हें क्या लेना देना, बेचना मुझसे इतने में, लेना है तो ले लो। तो फिर झूठ बोलना बंद हो गया। अभी देखो कि हो जाता है कारोबार में ऐसा, लेकिन जब हम मसीह को मानने वाले, चाहे कारोबार करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी, लेकिन वहाँ पर भी कौन हाजिर है? परमेश्वर। तो क्या हम झूठ बोल सकते? हम फिर नहीं बोलेंगे। क्या हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते? है ना, जवाब देते रहना। क्या हम किसी के ऊपर बुरी निगाह डाल सकते? किसी के प्रति नफरत रख सकते? क्योंकि सभी जगह पर कौन हाजिर है? हाँ, ये सिर्फ हम बोलते हैं कि प्रभु आप सभी जगह पर हाजिर हो, लेकिन हमारा जो व्यवहार है ना, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो चाल चलन है, वो इस बात की गवाही देता है कि भाई साहब तेरा परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि हम जीवन कुछ इस तरह से जीते, हमारे अंदर वो बात नहीं दिखाई देती। तो मूसा ने ये बोला कि परमेश्वर से मत डरो। परमेश्वर इसलिए आए हैं कि तुम उससे डरो। मैं मूसा ये कहना चाहते कि ये इतने भयानक परमेश्वर है। देखो, वो आते तो इतनी आग आती है, वो आते तो पहाड़ कांपने लग जाता है। और मूसा ये कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी उपस्थिति को जानो और आप उनकी आज्ञाओं को मानते रहो, फिर डरने की ज़रूरत नहीं। फिर परमेश्वर कुछ नहीं करते, वो अच्छे परमेश्वर। मूसा को डर नहीं लगा, क्यों? मूसा आज्ञा मानते थे, तो मूसा को डर नहीं लगा। लोगों को क्यों डर लगा? लोग आज्ञा नहीं मानते थे। बाहर से तो शुद्ध हो गए, 2 दिन परमेश्वर बोला था मूसा को, 2 दिन में इनको शुद्ध कर, पवित्र कर। तो 2 दिन को बोल दिया भाई साहब नहा धोकर अच्छे से शुद्ध हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहन लो। बाहर से शुद्ध हो गए। जैसे हम लोग चर्च में जाते हैं, है ना, चर्च में अगर कोई किसी को थप्पड़ भी मार दे ना, तो क्या हो, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुझे आशीष दे। लेकिन न सोचेगा बाहर तो फिर दिखा था, क्यों? सामने पास्टर खड़े हैं ना, पास्टर ने सिखाया हुआ है, तो डर लगता है पास्टर का कि अभी कुछ नहीं करना, अभी तो आशीष ही देंगे, लेकिन बाहर निकाल कर फिर देख लेंगे। तो बात यह है कि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो फिर परमेश्वर चाहे आगे के साथ आए, तुरही के साथ आए, चाहे कैसे भी, हमें क्या डर। लेकिन हमें वो डर रखना है कि परमेश्वर अगर मेरे सामने है और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ है, तो मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही हिंदी, है ना? तो तीसरी बात ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दान देते थे। अभी ये तो कुरनेलियस आए थे इटली से, रोम से आए थे, उनका देव देवता कोई और था। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना तो मसीह में आ गए और अभी दान भी देने लगे। उनको पता चला होगा कि 10 मास देना चाहिए, दान देना, जो भी एक, वो बहुत ज़्यादा देते थे, ऐसा बाइबल में लिखा है। और चौथी बात, ये लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना ऐसी वैसी नहीं, जो उनका वक्त था और हर वक्त पर प्रार्थना करना। 4 खूबियाँ इनमें थी। पहली कौन सी? 4 खूबियों में पहली कौन सी थी कुरनेलियस में? हाँ, सबसे पहले वो आज्ञा मानता है। दूसरी, परमेश्वर का भय मानते थे। तीसरी बात, दान देते थे। और चौथी बात, प्रार्थना करते थे। फिर से पूछो, पहली बात कौन सी? आज्ञा माना। दूसरी, भय माना। तीसरी, दान। और चौथी, प्रार्थना करना। याद रखना इसको। ये कॉपी पेन मैंने इसलिए रखवाया कि उसको लिख लेना, और वचन के बाद तो मैं लिखवा ही दूंगा आप लोगों को कि क्या करना है उनको। ये 4 बातें कुरनेलियस में थी। तब एक बार स्वर्गदूत आए उनके पास, और स्वर्गदूत ने इतना बोला कि कुरनेलियस, इंसानों को भेज याफा में, वहाँ पर पतरस आया हुआ है, और तो उसको बुला ले। अभी देखो क्यों बुलाना, क्या है, कुछ भी यहाँ पर हमको सुनने को नहीं मिलता। बस इतना बोला कि तू पतरस को बुला ले। अभी पतरस याफा में किसी के घर में आए हुए थे, और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर भी दर्शन दिया कि तुझे कोई बुलाने के लिए आएगा, तो उनके साथ जाना।
अभी ये लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गए। बाकी जो 10 और 11 चैप्टर ना पूरा पढ़ लेना मेरे जाने के बाद। तो क्या हुआ, वो लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पर गए, पतरस मिले तो पतरस को लेकर आए। अभी पतरस यहाँ पर आए। पतरस ने आकर इस कुरनेलियुस से पूछा कि मुझे क्यों बुलाया। तो बोला, देखो मैं इस तरह से प्रार्थना कर रहा था तो मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने मुझे ये बात बताई कि पतरस को बुला। तो बोला, मैं तो बुला लिया। अभी परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाओ तू जाने, तुझे परमेश्वर ने जो बोला हो वो तू मेरे आगे तू बता। और देखो यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 29 और 30 वचन पढ़ो। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर के तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। देखो यहाँ पर कुरनेलियुस बात बताते कि पतरस, मुझे ऐसा ऐसा दर्शन हुआ, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिया, उसने मुझे बोला कि इसको बुलाना है, तो मैंने इंसानों को बेचकर तुझे यहाँ पर बुला लिया। अभी जब पतरस ने सारी बातें सुनी तो पतरस ने फिर वहाँ पर परमेश्वर को पूछा होगा, परमेश्वर मैं क्या प्रचार करूँ, क्या प्रचार करूँ। तो पवित्र आत्मा ने जो भी बोला उसके अनुसार उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। जब प्रचार करना शुरू कर दिया तो पढ़ो उसका 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अभी जब पतरस प्रचार ही कर रहे थे तो जैसे प्रचार कर रहे थे वैसे ही क्या हो गया कि सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। कुरनेलियुस उसके सारे घराने के ऊपर, तो सारे पवित्र आत्मा से भर गए, सारे पवित्र आत्मा से भर गए। जब ये बात पतरस ने देखी, कभी तो मैं प्रचार ही कर रहा हूँ और प्रचार करते करते इनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। तो आगे पढ़ो 45 से। प्रेरितों 10 45 से 47। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। अब पतरस ऐसा बोलते हैं कि देखो हम इज़राइल लोग और ये पराई कौम, परमेश्वर ने कोई भेद नहीं माना। जिस तरह से हम में पवित्र आत्मा मिले इस तरह से इनको भी पवित्र आत्मा मिले। तो अभी बपतिस्मा के लिए कोई पानी की मना कर सकता है? बोलो इनको, अभी तो इनका बपतिस्मा होना ही चाहिए। फिर पतरस ने सभी का बपतिस्मा कर दिया। अभी ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर हुआ क्या। कुरनेलियुस और उसका परिवार, उनमें 4 बातें थी। पहली कौन सी? नहीं, डर, हाँ, आज्ञाकारी। दूसरा भय मानता। तीसरा दान। चौथा ये 4 बातें करता था। फिर भी परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला कि तू पतरस को बुला। फिर पतरस आए। पतरस आकर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया। बोला, मुझे ऐसा ऐसा दर्शन हुआ इसलिए मैं तुझे बुला दिया, परमेश्वर जो बोला बोल। फिर पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया तो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो पतरस बोलता, जब पवित्र आत्मा मिल गए तो बोला इनका बपतिस्मा भी कर दो। अभी देखो 11वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन पढ़ो। और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जो स्वर्गदूत आया था उसने कुरनेलियुस को ये बात बताई थी कि तू पतरस को बुला और पतरस तुझे ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा सारा घराना क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। इसका मतलब पतरस नहीं आते तो कुरनेलियुस उसका घराना बचाया जाता? आया ना? नहीं बचाया जाता। फिर से पूछ रहा हूँ कि कुरनेलियुस ने ऐसा बताया कि पतरस तू आ, क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे ऐसा कहा है कि पतरस ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। इसका मतलब पतरस नहीं आते तो कुरनेलियुस का घर बचाया जाता? नहीं बचाया जाता ना। 4 बातें थी उसमें। पहली कौन सी? आज्ञाकारी। दूसरी भय मानना। तीसरी दान देना। चौथी, ये 4 बातें होने के बावजूद ये स्वर्ग नहीं जाने वाला था। और मैं बोलता हूँ ये 4 बात आप लोगों में, आप दोनों की बात करो।
है 4 बातें। जिसमें थी उसको भी परमेश्वर बोल तू नहीं जाएगा स्वर्ग में। उसके लिए किसको बुलाना पड़ेगा? पतरस को। जिसमें 4 बातें थी वो भी नहीं जा सकते, तो जिनमें नहीं है उसका क्या होगा? अब आपके पास हारमोनियम है, आप कितनी भी आराधना करो, तेरा आवाज़ कितना भी अच्छा हो, कोई फ़ायदा? आप अच्छे से आराधना करो, कोई फ़ायदा है? आप संगति में जाते हो, कोई फ़ायदा है? जबकि 4 बातें है ही नहीं आप में। ये 4 बातें नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जिसमें है वो भी नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? थोड़ी कड़वी है लेकिन बात सच में बता रहा हूँ, और वो भी बाइबल से बता रहा हूँ। जिसके पास 4 बातें थी वो लोग नहीं जा सकते थे, तो आप लोगों के क्या हाल होगा? कभी नरक को देखा? दिखाऊं? गैस को जलाओ, अपनी उंगली रख कर आ जाओ बस। वो तो कुछ नहीं, वहाँ का तापमान 2800 डिग्री है। इसी लगा घर में ऊपर है। कितना तापमान रहता है यहाँ पर? इतने में तो एसी चाहिए आपको, 2800 तापमान में क्या करोगे? समझ में आ रही बात? बात बहुत सीरियस है। मैं आप लोगों को स्पष्ट बोलता हूँ, जिस तरह से आप जीवन जी रहे हो, स्वर्ग आपसे बहुत दूर है। और मैं तो बोलता हूँ है ही नहीं, जबकि आपने प्रभु यीशु को जान लिया। चलो इसकी तरह प्रार्थना नहीं करते होगे, लेकिन करते तो है। इनकी तरह दान नहीं देते, लेकिन देते तो होगे। इनकी तरह नहीं डरते, लेकिन कुछ तो डर होगा। इनकी तरह सारी आज्ञा नहीं मानते, कुछ तो है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि इतना होने के बावजूद परमेश्वर ने ऐसा बोला, पतरस को बोला। क्यों? पतरस आएगा, वो परमेश्वर का रसूल था, प्रेरित था। वो आएगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा, वो आएगा तो तेरा बपतिस्मा होगा। ये 2 बात इसको नहीं मालूम थी। इसको सारी बातें मालूम, सारा कुछ करता था। 2 बातें इसके जीवन में नहीं थी, एक बपतिस्मा और एक पवित्र आत्मा। 2 बातें नहीं थी, इसके कारण नरक में जाने वाला था। तो परमेश्वर ने उसको बचा लिया। क्यों? कुछ करता था वो। आज आप लोग भी कुछ करते हो तो समझो परमेश्वर ने हमको भेज दिया ताकि आप संपूर्ण हो जाओ। तो आज से गंभीर हो जाओ, सीरियस हो जाओ। और एक बात मान लो कि 4 बातें होने के बावजूद भी ये लोग स्वर्ग नहीं जा सकते थे, तो फिर हमें कितना कुछ करना पड़ेगा। आपको नहीं मालूम कि आपकी मौत कब होने वाली है, लिखवा कर वो नहीं लेकर आए, है ना? कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले अपना स्वर्ग तय कर लो। परमेश्वर के पास जाओ, तौबा करो, और तौबा कर कर सच्चा बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाओ, ताकि स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खोला जाए और आप बचाए जाओ। एक कुरनेलियस नहीं जाने वाला था, लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहे। ये सारी बातें बताई परमेश्वर, उसको मानो। ये आपके पंजाबी बाइबल में ही हमने पढ़ा, मेरे पास तो गुजराती बाइबल पढ़ा, पंजाबी में पढ़ा, ऐसा ही लिखा था, वही हमने देखा, उसके अनुसार करो ताकि बचाया जाओ, है ना? आओ हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से कह के झुकाए। यह वक्त है कि हम सभी लोग अपने हृदय में झांक कर देखें, अपनी आत्मा से बातचीत करें, और उस कुरनेलियस को भी देखें कि जो कुरनेलियस धर्मी था, आज्ञाकारी करता था, परमेश्वर का भय मानता था, दान देता था और प्रार्थना किया करता था, लेकिन फिर भी उसके पास मुक्ति नहीं थी, फिर भी वो स्वर्ग नहीं जा सकता था। तो हमें कितना सीरियस होना चाहिए। अगर हमारी आत्मा, हमारा दिल वो अंदर से उत्तर देता है कि तेरे पास इसमें से कोई बात नहीं, तो फिर हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? ये वक्त परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम तौबा करें, परमेश्वर के पास जाए और स्वर्ग राज के लिए उनकी आज्ञाओं को मानकर हम संपूर्णता से तैयार हो जाएंगे।